कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे हर सुबह बिना अलार्म के उठ जाते हैं, अपना वर्कआउट पूरा करते हैं और अपने हर गोल को धीरे धीरे हकीकत बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम में से कई लोग हैं जो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल शायद हम सबका है ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हर मंडे को तो जोश एकदम हाई रहता है, लेकिन वेडनेसडे आते आते सारी हवा निकल जाती है। बार बार अपने ही बनाए नियम क्यों टूट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी रस्सी हमें खींचकर वापस उसी कंफर्ट जोन में ले आती है जिससे हम बाहर निकलने की इतनी कोशिश कर रहे होते हैं। असल में हमें अनुशासन को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये कोई सजा नहीं है या कोई बोझ नहीं है। इसे ऐसे समझिए, ये खुद से किया गया एक वादा है, एक वादा जिसे हर रोज निभाना है, चाहे मन हो या ना हो। यही वो शक्ति है जो हमें उस इंसान के करीब ले जाती है जो हम सच में बनना चाहते हैं। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या अनुशासन सच में एक पिंजरा है जो हमारी आज़ादी को छीन लेता है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अनुशासन का मतलब है बंदिशें, कंट्रोल और मजे मस्ती को छोड़ देना। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि अनुशासन ही वो चाबी है जो उस जिंदगी का ताला खोलती है जिसे हम असल में डिजर्व करते हैं। जब कोई इंसान अनुशासित होता है तो वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाता है। ये हमें उन सभी पछतावों से आज़ाद करता है जो गलत समय पर लिए गए गलत फैसलों से पैदा होते हैं। ये बात अनुशासन के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से समझाती है। ये वो पुल है जो आज हम जो हैं और कल जो हम बनना चाहते हैं उसके बीच के फासले को भरता है। इसके बिना सपने तो बस सपने ही रह जाते हैं, लेकिन जब अनुशासन का साथ मिलता है तो हर सपना एक मिशन बन जाता है। तो अब चलिए मोटिवेशन के सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं और उस माइंडसेट पर फोकस करते हैं जो अनुशासन की असली नींव है। एक बहुत जरूरी सच जो हमें समझना होगा वो है मोटिवेशन और अनुशासन के बीच का फर्क। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन तो एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर अनुशासन वो एक लंगर की तरह है जो किसी भी तूफान में जहाज को स्थिर रखता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जबकि अनुशासन एक सिस्टम है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रह सकते तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें मुश्किल से मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती रहती है? इसका जवाब है आपका क्यों, आपका मकसद। जब तक ये क्यों हमारे अंदर गहरी जड़ें नहीं जमा लेता तब तक कोई भी आदत, कोई भी रूटीन ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। यही वो असली ईंधन है जो तब भी गाड़ी को चलाता है जब एनर्जी का टैंक बिल्कुल खाली हो। अगर हमारा क्यों सिर्फ दूसरों को दिखाना है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो अंदर से आता है तो वो कभी खत्म नहीं होता। और ये बात इस पूरे आइडिया को परफेक्ट तरीके से बताती है। जब आपका क्यों एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है तो कैसे रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तब अनुशासन बोझ नहीं बल्कि अंदर की आग बन जाता है। आत्मनियंत्रण या जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, वो कोई जन्म से मिली हुई शक्ति नहीं है, ये एक मसल की तरह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाकर मसल्स को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मन को भी हर रोज छोटे छोटे सही फैसले लेकर ट्रेन करना पड़ता है। हर बार जब कोई अपनी किसी गलत इच्छा को ना कहता है तो वो असल में अपने सेल्फ कंट्रोल की मसल को और मजबूत कर रहा होता है। चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं और उन प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले स्टेप्स को देखते हैं जिनसे असल में अनुशासन बनाया जा सकता है। डिसिप्लिन बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल सिस्टम सिर्फ 3 मजबूत आदतों पर टिका है। पहला, अपनी सुबह को जीतना। दूसरा, न कहना सीखना। और तीसरा, अपने माहौल को अपने हिसाब से ढालना। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सुबह का जो समय होता है ना, वो सबसे कीमती और शक्तिशाली होता है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, वो समय खुद को तराशने का होता है। इस वक्त हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम। जिसने अपनी सुबह को एक इरादे के साथ शुरू कर दिया, समझो उसने अपना पूरा दिन सेट कर दिया। और ये सिर्फ बड़े बड़े सीईओज या एथलीट्स के लिए नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। देखिए, अनुशासन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि क्या नहीं करना है। और यहीं पर आती है न कहने की सुपर पावर। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने लक्ष्य को लेकर क्लियरिटी है।
हर बार जब हम किसी फालतू चीज को न कहते हैं तो असल में हम अपने सबसे जरूरी काम को हाँ कह रहे होते हैं। हमारा जो आसपास का माहौल है ना, वो चुपचाप हमारे सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करता है। सोचिए, अगर फोन हर वक्त हाथ में है और नोटिफिकेशन बार बार बज रहे हैं, तो विल पावर कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक बार तो ध्यान भटकेगा ही। इसलिए स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। एक ऐसा माहौल बनाइए, एक ऐसा सिस्टम तैयार कीजिए जो सही काम करना आसान बना दे और गलत काम करना मुश्किल। अच्छा, अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। ये सफर कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। गलतियां होती हैं, हम फिसलते हैं, और इन असफलताओं से निपटना ही अनुशासन का सबसे अहम हिस्सा है। असल में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी ना कभी हम सब अपने रास्ते से भटकते हैं, और असली परीक्षा वहीं होती है। लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है, लक्ष्य है डटे रहना। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि कोई कभी गिरे ही नहीं। इसका असली मतलब है हर बार गिरकर वापस उठ खड़ा होना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अनुशासन की सबसे बड़ी ताकत लगातार चलते रहना नहीं, बल्कि गिरने के बाद वापसी करना है। गिरना एक नॉर्मल बात है, लेकिन वहीं गिरे रह जाना एक चॉइस है। जो लोग आखिर में जीतते हैं, वे परफेक्ट नहीं होते। वे वो होते हैं जो हार नहीं मानते, जो बार बार उठते हैं। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। अनुशासन को सिर्फ कुछ काम करने की आदत की तरह नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने पर। एक पल के लिए रुककर सोचिए, हम असल में कौन बनना चाहते हैं? क्योंकि अनुशासन की हर छोटी बड़ी आदत सीधे तौर पर हमारे उस भविष्य के मैं को बना रही होती है जिसे हम पाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट आता है। मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूँ से हटकर मैं अनुशासित हूँ वाली सोच पर आना। जब कोई ये मान लेता है कि अनुशासन उसकी पहचान का हिस्सा है, तो फैसले लेना अपने आप आसान हो जाता है। फिर वो अपनी पल पल बदलती फीलिंग से नहीं, बल्कि अपनी मजबूत पहचान से काम करता है। तो अंत में बस यही कहना है कि अनुशासन कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये उन छोटी छोटे वादों को निभाने का नाम है जो हम खुद से करते हैं, तब भी जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। और फिर एक दिन जब दुनिया हमारी सफलता को देखेगी, तो हमें ये पता होगा कि इसके पीछे वो मेहनत है जो किसी ने नहीं देखी। याद रखिए, अनुशासन सिर्फ एक हुनर नहीं है जो सीखा जाता है, ये वो पहचान है जिसे हम खुद बनाते हैं।